जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग बात कर रहे थे कल की वीडियो में स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, और आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर आज भी होगा। ठीक, क्योंकि स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में कई सारे राज्य जो हैं वो स्वतंत्र हुए थे। तो जौनपुर की बात हम लोगों ने कर ली थी और बंगाल की भी बात हम लोगों ने कर ली थी। ठीक, और बीच में कश्मीर राज्य जो है वो छूट गया था। तो आज हम कश्मीर की बात करेंगे। तो चलिए कश्मीर प्रांत की बात कर लेते हैं। तो सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद क्या हुआ कि 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। तो सबसे पहले सुहादेव जो एक हिंदू राजा था या एक हिंदू था, उसने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। ठीक, फिर 1339 और 40 के टाइम पीरियड में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना हुई, और कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। और गद्दी पर जब बैठा तो इसके बाद इसने अपनी जो राजधानी है वो इंद्रकोट में स्थापित कर ली। ठीक, किसने? शाह मीर। ठीक है, शाह मीर। और किस नाम से गद्दी पर बैठा था? शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से। तो अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर मतलब श्रीनगर में स्थापित की। और इसके बाद अगला पॉइंट है कि ठीक है, हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुत शिकन कहा गया। ठीक, तो ये जो सुल्तान था वो उसने क्या किया था कि हिंदू जो मंदिर थे, मूर्तियाँ थी, उनको क्या कहता था? तोड़ा करता था। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? बुत शिकन बोला गया। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा, और इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था, मतलब कहा गया। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के सामने आता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा गया। तो आप पॉइंट्स यहाँ पे याद कर सकते हैं कि कश्मीर का जो अकबर है वो जैन अल आबदीन को कहा गया। किसको कहा गया? जैन अल आबदीन को कहा गया। क्या कहा गया? कश्मीर का अकबर। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या वही पॉइंट है, थोड़ा सा लंबा था। तो यहाँ तक हो गया था कि भाई जैन अल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जजिया जो कर था उस समय उसको हटा दिया था। ठीक, गोवध को बैन कर दिया या निषिद्ध कर दिया, तथा सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया। और जैन उल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। तो ऐसा इसलिए इसे कश्मीर का अकबर क्यों कहा जाता था? क्योंकि भाई जो अकबर के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसने जो नीतियाँ अपनाई, ठीक, वो कहीं ना कहीं अकबर की नीतियों से भी मैच होती हैं, तो इसलिए इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद श्रीय भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था, और वूलर झील स्थित नैना लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। इसके बाद जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद कराया। ठीक, और राजतरंगिणी किसने लिखी थी? शायद कल्लर ने लिखी थी। हाँ, जहाँ तक कल्लर ने ही राजतरंगिणी लिखी थी। तो आप ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट रचना है। तो बंगाल की बात हम लोगों ने कल कर ही ली थी, कश्मीर की बात आज हो चुकी है। तो बंगाल के बाद जो अगला प्रांत आता है वो है मालवा। ठीक, तो चलिए मालवा की भी बात कर लेते हैं। तो दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। किसने? दिलावर खां ने। कब? 1401 ईस्वी में। और दिलावर का पुत्र जो था अलप खान, दिलावर का पुत्र कौन था? अलप खान, है ना। उसने क्या की? हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बन गया। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। पहले क्या थी? धारा थी, फिर बाद में क्या कर दिया? मांडू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। तो मालवा में भी खिलजी वंश की जो स्थापना थी
तो किसने की थी? महमूद शाह ने की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मोहम्मद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। क्या किया? युद्ध में उसको एकदम खल्लास कर दिया, टपका दिया। और फिर उसके बाद जब राजा ही ख़त्म हो गया तो फिर भाई क्या किया? मालवा को गुजरात में मिला लिया। अगले पॉइंट की बात करें तो मांडू के किले, हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था और इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाज़ा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण जो है वो सुल्तान नासरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुस्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर करवाया था। तो ये कुछ निर्माण हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं मालवा से रिलेटेड। तो कश्मीर हो गया, मालवा हो गया, फ़िलहाल इसके बाद गुजरात है। तो आज मतलब एक वीडियो में हम 2 ही प्रांत की बात करेंगे जिससे आप लोग ईज़िली अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर होने लगेंगे। बाकी 2-2 करके आप पढ़ते रहिएगा तो समझ में आता रहेगा। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पॉइंट वाइज है तो आप भी इसको ऐसे ही आराम से पढ़ लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन देखे नहीं जाते एग्ज़ाम में, लेकिन एक आधा मान लीजिए आ जाए तो फिर आपका वो गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप सारे पॉइंट्स को अगर एक बार पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन को देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपने ये पढ़ा हुआ है। तो ना 100% सही लेकिन 80% आपको राइट आंसर तो उसमें मिल ही जाएगा। ठीक, तो आपकी जो समझ है उससे आप कर सकते हैं। तो एक बार सारे टॉपिक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो फिर चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और जो टॉपिक होगा इसी वीडियोस का अगला ही पार्ट होगा। ठीक, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।